जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो क्राइम सीन है वो है रोड एक्सीडेंट। ठीक है जी, जिसमें दो मोटरसाइकिल सवार जो हैं वो सिहाला बाज़ार सौदा सलफ लेने के लिए अपने मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, तो आगे से एक तेज़ रफ्तार कार ने आकर उनको हिट किया, जिसमें से एक बंदा जो है वो ज़ख्मी हो गया, जबकि दूसरे की मौके पे ही डेथ हो गई। बात समझ आ रही है जी? ये आपका जो क्राइम सीन मैनेजमेंट है वो है रोड एक्सीडेंट की, मौत बजरिया रोड एक्सीडेंट। ठीक है, जिसमें फिर आपने एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर यहाँ पे पहुँचना है, क्या कार्रवाई करनी है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको डिटेल जो है वो ब्रीफ कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको बजरिया 15 ये इतला मिलती है, कोई भी बंदा 15 पे कॉल करके वो इतला देता है जी कि क्राइम सीन चौक पे एक रोड एक्सीडेंट हुआ है जिसमें एक बंदे की डेथ हो गई है, जबकि दूसरा जो है वो ज़ख्मी है, जबकि कार सवार जो हिट करने वाला है वो मौका से फरार हो गया है जी, भाग गया है। तो आपने सबसे पहले जो एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर यहाँ पे पहुँचना है, तो आपके लिए क्या क्या जो ज़रूरी चीज़ें हैं, क्या आपने उमूर सर अंजाम देने हैं, वो उसमें जो सबसे पहली जो बुनियादी चीज़ है वो सेफ्टी फर्स्ट है। सबसे पहले क्या है, अपने आप को महफूज रखना। ये ना हो कि आप यहाँ पे रश करके पहुँचे, पीछे से ट्रैफिक भी आ रही हो, खुदा खास्ता आपको भी नुकसान हो। तो सबसे पहले आपके साथ जो कुलीग हैं, आपकी जो टीम है जी, ठीक है, आप दोनों साइड्स पे, क्योंकि ये सिंगल रोड है, ठीक है, तो आप दोनों साइड पे अपना एक एक बंदा जो है वो डिप्लाई करेंगे ताकि वो ट्रैफिक को डाइवर्ट करे। ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के बाद फिर सबसे पहले आपने आके जो ज़ख्मी है उसके बाद यहाँ पे आके फौरी तौर पे इसको तसल्ली देनी है। इसको हम चेक करेंगे भाईजान, ठीक है, आप इसकी आप नब्ज़ वगैरह चेक करें, इसको हौसला दें, ठीक है जी। इसको अगर आपके पास पानी है तो हम सबसे पहले इसको पानी शानी पिलाएंगे, चूँकि गर्मी का मौसम है जी, हम इसको पानी शानी पिलाएंगे, इसको तसल्ली देंगे। हम पहुँच गए जी इंशाल्लाह। और साथ ही आप 1112 को भी कॉल कर लेंगे ताकि वो इसकी बेहतर तरीके से फर्स्ट एड वगैरह दे सकें इसको, ठीक है जी। उसके बाद आप इसको तसल्ली देने के बाद इसको कोशिश करें साए वगैरह में, अगर गर्मी या धूप है इसको हम साए पे ले जाएंगे। इसका नाम पता हम कर लेंगे जी नोट, आप अपने किसी साथी को कह सकते हैं। दूसरा हमारा जो बंदा है वो जो बकौल जो कॉल हमें मौसूल हुई थी कि वो डेड है, तो हम यहाँ से जाके उसको पहले फिर इसको भी चेक कर लेंगे कि ये साहब क्या पोजीशन है इनकी। ये काफ़ी ज़ख्मी है जी, इसके जो हालातों का क्या नज़र आ रहे हैं ज़ाहरी, वो शदीद इसको चोटें आई हैं, काफ़ी सारा खून इसका बह चुका है, ये शदीद ज़ख्मी है। अब हम इसको चेक करेंगे। चेक करने का तरीक़ाकार क्या है जी, नब्ज़ चेक कर लेंगे, ठीक है, या उसके ये जो पसलियाँ हैं हमारी, ये जब बंदा सांस लेता है तो ये ऊपर की तरफ इसका उबार होता है, या उल्टा हाथ आप नाक के साथ रखेंगे सामने, तो जब बंदा सांस लेता है तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे फील होता है जी, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे ये नब्ज़ हमने चेक की, इसके बाद यहाँ से चेक कर लें। अगर तो आप यहाँ पे चूँकि काफ़ी सारी ब्लीडिंग है तो फिर हम इसको हाथ नहीं लगाएंगे, ठीक है। इसकी एक वजह ये भी है कि ये खुदा न खास्ता हो सकता है इसकी कोई ऐसी बीमारी हो जो इसके ब्लड में हो जी, ठीक है। अगर हम नंगे हाथ, चूँकि हमारे पास इस तरह इक्विपमेंट नहीं था, हम एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर पहुँचे, तो हम इसके खून को हाथ नहीं लगाएंगे, ठीक है। नब्ज़ चेक कर लेंगे, इसको चेक कर लेंगे। उसके बाद ये हमें पता चल गया है कि ये बंदा एक्सपायर हो चुका है, डेड है। हम यहाँ पे अनाउंसमेंट नहीं करेंगे कि ये बंदा ख़त्म हो चुका जी, फोत हो चुका है, क्योंकि हम मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हैं। पता हमें चल गया है, इसको फिर हम 1112 के थ्रू जो इसका लीगल प्रोसेस है, दरख्वास्त पोस्टमार्टम नक्शा सूरत तरतीब देकर एक कांस्टेबल के हिफाजत में वो ये हम मेडिकल के लिए पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देंगे जी। उसके बाद हमारा जो प्रोसेस है, गाड़ी जो है वो मौके से फरार हो चुकी है। अब हमारा अगला जो प्रोसेस है, ये हमने दोनों बंदे रवाना कर दिए जी। ये अब हमारे पास यहाँ पे मौके पे नहीं है, हमने उसकी स्टेटमेंट ले ली, इस बंदे को भी ज़रूरी प्रोसेस करके रवाना कर दिया।